Hello students, today we are going to start logarithmic functions. In the last class we have done trigonometric functions and उससे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ी थी और बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके हमने कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिराइव किया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, तो वो आपके लिए नया नहीं था, बट बाइनोमियल थ्योरम आपके लिए नया था। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे हम डिराइव कर सकते हैं ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से हमने सीखा। और बाइनोमियल थ्योरम ने हमने कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़े थे। वो स्पेशल केसेस, उनकी इंपॉर्टेंस हमारी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है, तो स्पेशल केसेस को आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था और हमने देखा था एंगल्स को रेडियंस में कैसे कैलकुलेट करते हैं और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हमने पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी हमारे फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको फिजिक्स में यूज़ करते हैं, फिजिक्स में हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बताने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल से हम इसको देखेंगे कि एग्जाम्पल से कि लॉगरिथमिक फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर है, एक है 10,000 और दूसरा नंबर है 100। अब 10,000 और 100 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 10,000 और 100 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। यहाँ पर जीरोज है, तो आप अभी जीरोज है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्यों, कैसे कैसे क्योंकि आपने पावर्स ऑफ आपने एक्सपोनेंट्स और पावर्स पढ़े हैं। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 कर दोगे और इसको आपने सॉल्व करके लिखा 10 की पावर 4 प्लस 2 कितना हो गया, ये हो गया 10 की पावर 6। ठीक है, और ये काफ़ी इजी कैलकुलेशन हमारे लिए थी। तो एक और कैलकुलेशन हम देखते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 1 2 3 5 6 मल्टीप्लाइड बाय 18021, ये मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना है। और एक कैलकुलेशन आपको दी हुई है 1 2 3 5 6 प्लस 18021। इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली मल्टीप्लिकेशन से इजी है। इसको हम देखिए, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 6 + 1 is 7, 5 + 2 is also 7 and 3 + 0 is 3, 2 + 8 is 10, 0 and carry is 1 and this is 3। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बट इसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी मेहनत लगेगी क्योंकि ये जो है आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो कंपैरेटिवली मल्टीप्लिकेशन से एडिशन इज ईजियर ऑपरेशन, एडिशन इज ईजियर ऑपरेशन। एडिशन इज ईजियर ऑपरेशन कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से जो एडिशन है इसको हम काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी यही रोल है। लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस को एडिशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस को यूज़ करके हम बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस को एडिशंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अभी मैं आपको जब लॉगरिथमिक फंक्शन सिखाऊंगा तब हम ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजिली मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन करके बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का एडवांटेज हम तब ले सकते हैं जब हमारी प्रॉब्लम किस में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो। लॉगरिथमिक फंक्शन का एडवांटेज हम तब ले सकते हैं जब हमारी जो प्रॉब्लम हो वो मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो। ठीक है, तो जब हमारे को कोई प्रॉब्लम मिलेगा या कोई बड़े नंबर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का यूज़ करेंगे, उनका एडवांटेज हम लेंगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का एडवांटेज लेने के लिए हमारी प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में या फिर पावर्स में होनी चाहिए, तभी आप लॉगरिथमिक फंक्शन का एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10,000, 10,000 हमारे पास एक नंबर है। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, 10⁴ लिख सकते हैं। अब मैं आपके सामने लॉग इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, तो ये जो 4 है, ये 4 है, ये जो 4 है यही तो लॉग है। जो पावर होती है वही लॉग होती है। तो इसकी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, इसकी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे
लॉग ऑफ 10,000, जब आप इसको पढ़कर बोलोगे तो लॉग ऑफ 10,000 टू बेस 10, log of 10,000 टू बेस 10 इज 4। 10,000 का log बेस 10 में क्या है 4, क्योंकि हमने यहाँ पर बेस जो है ये 10 माना है। हमने यहाँ पर बेस क्या माना है 10 की पावर को, मतलब ये जो नंबर्स हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपने पढ़ा होगा, ये जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट और इसको हम बोलते हैं बेस। तो हमारा बेस क्या है 10 और 10 की पावर हमने लगाई है 4, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे log ऑफ 10,000 टू बेस 10 इज 4। अच्छा, log में एक बेस और होता है और वो बेस होता है e। e एक कांस्टेंट नंबर होता है। एडवांस मैथमेटिक्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको e के बारे में ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा। अभी हम e को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ e की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.710। ये आप एडवांस मैथमेटिक्स में इसको यूज़ करेंगे तब आप e के बारे में पढ़ेंगे, और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको e से इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ मैथ्स के बच्चों के लिए, एडवांस मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के बेस हो गए, एक हो गया बेस 10 और एक हो गया बेस e। व्हेन बेस इज e, अगर हमारा बेस e है तो log को हम बोलते हैं, log is called natural log और Neperian log। But when base is 10, log is called common log। तो अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 को हम लिख सकते हैं log 4। इसको लिखेंगे कैसे, log 4। और ये log 4 जो है इसको हम कैसे, जो रीड है प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, log ऑफ 10,000 टू बेस 10 इज 4। तो ये log 4 गलत लिख दिया, इसको मेरे को लिखना चाहिए था log ऑफ 10,000। ये कुछ इस तरह से मेरे को लिखना चाहिए था log, इसका बेस हम 10 ले लेते हैं, log बेस 10 ऑफ 10,000 कितना होगा, ये होगा 4। 10,000 का जो बेस जो log है बेस 10 में वो है 4। तो इसको हम इस तरह से लॉगरिथमिक में log में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हम 10 की पावर्स को रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर जैसे बेस e होगा तो हमें e की पावर रेस करनी पड़ेगी, e की पावर 1, e की पावर 2, तो e की पावर n और यहाँ पर है 10 की पावर n। कैलकुलेशन आपकी किस में ज़्यादा इजी रहेगी, कैलकुलेशन आपकी 10 की पावर में ज़्यादा इजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको जीरोस काउंट करना बहुत अच्छे से आता है। e की पावर में 2.710 की पावर अगर आपको रेस करनी पड़ेगी तो आपके लिए वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा टफ होता है, इसके लिए आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। ये वाला जो बेस है बेस 10 की कैलकुलेशन जो होती है ये ईजी रहती है, बेस 10 की कैलकुलेशंस जो होती है वो इजी रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम log बेस e और log बेस 10 में एक रिलेशन निकाल देते हैं। ये है log बेस e, कोई नंबर हम m अज्यूम कर लेते हैं, और ये है log बेस 10 और उसी नंबर का m। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, log बेस 10 जो है छोटा होता है, तो अगर आप log e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको एक कांस्टेंट नंबर से, और वो नंबर है 2.3026। जब आप log बेस 10 को 2.3026 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप log बेस e की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो log बेस e और log बेस 10 में क्या रिलेशन है, ये जो log बेस 10 है ये 2.30326 टाइम्स होता है log बेस e के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि log में ऑपरेशंस कैसे करते हैं, log में ऑपरेशंस कैसे करते हैं। फॉर सपोज हमें कोई क्वेश्चन दिया गया,
आपको मल्टीप्लाई करके बताना है m को n से, मल्टीप्लाई करके बताना है m को n से। तो आपने क्या किया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया log m इंटू n, आपने मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाला, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इसका वापस से क्या कर लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे। ये लॉग और एंटी लॉग कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एंटी लॉग ऑफ ये जो आपका आंसर आएगा इसका आपको एंटी लॉग ले लेना है। तो लॉग में कुछ रिलेशंस और कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसको यूज करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है वो है log m इंटू n। अगर आपको log m इंटू n सॉल्व करने को दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है। हम क्या करेंगे, इसको एडिशन से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे log m, हम पहले कैलकुलेट करेंगे log m और फिर हम कैलकुलेट करेंगे log n और फिर हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। इसको प्लस करके जो आंसर आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। एक दूसरा ऑपरेशन इसमें होता है, वो होता है log m अपॉन n। log m अपॉन n अगर आपको करने को बोला जाए, मतलब अगर आपको लॉग करने को तो नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि m अपॉन n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बताओ। अब आपको डिवीजन करना मुश्किल लगता है, तो डिवीजन करना अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या करेंगे, m अपॉन n का लॉग ले लेंगे। m अपॉन n का लॉग लेने के लिए आप क्या करेंगे, log m माइनस log n, log m माइनस log n करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे। जब हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी m अपॉन n की। इसके बाद एक और रिलेशन होता है हमारे पास, log m रेज़ टू द पावर n, log m रेज़ टू द पावर n होता है। तो log m रेज़ टू द पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, जो पावर होती है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है n log m, n log m। मतलब आप क्या करना है, आपको इसको पावर को इतना लंबा सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, log m की वैल्यू निकालोगे, log m की वैल्यू निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर हम उसका क्या कर लेंगे, फिर हम उसका एंटी लॉग ले लेंगे। जो आंसर आएगा उसका हम एंटी लॉग ले लेंगे, तो आपके पास m रेज़ टू द पावर n आ जाएगा। इससे आप क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है 1 2, जैसे ये नंबर हमारे पास है 1 2 5 3 6 और इसकी पावर आपसे पूछी जाती है, इसकी पावर 21। अब आपको बताओ कैसे करना है। तो आप क्या करोगे, आप ले लोगे log ऑफ 1 2 5 3 6 का आप ले लोगे log और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 21 से। इस तरह से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। अगर अदरवाइज आपको इसकी पावर रेज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और आप बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। कैलकुलेटर जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है उसमें भी हम 10 डिजिट्स तक ही लिख सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं ये हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी होती है। तो लॉग क्या करता है, लॉग इस तरह के कैलकुलेशंस को काफ़ी ईजी हमारे लिए कर देता है। ये कैलकुलेशंस हमारे लिए काफ़ी टिपिकल होती है, तो लॉग हमारी इन कैलकुलेशंस को काफ़ी ईजी कर देता है। ये जो पहला वाला रूल है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये जो सेकंड रूल है इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। और जो थर्ड रूल है इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ पावर। इतना सीखने के बाद अब मैं आपको सिखाता हूं कि लॉग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर सपोज आपको एक नंबर दिया गया है और वो नंबर है 10,000 आपको नंबर दिया गया है और आपको बोला गया है कि इसका लॉग बताओ। जब आपको इसका लॉग पूछा गया तो आपने तुरंत आंसर दे दिया कि इसका तो लॉग होता है 4, क्योंकि इसको आप 10 की पावर 4 पे रेज कर सकते हो। तो ये आपके लिए इजी था। बट अगर आपको पूछा गया है, आपको बताना है 15986 का लॉग अगर आपसे पूछा गया है तो ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसका लॉग आप नहीं बता पाओगे, इसका लॉग हम नहीं मतलब इसका लॉग आप नहीं बता पाओगे। इसका लॉग आप नहीं बता पाओगे तो हम इसका लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका लॉग कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। लॉग टेबल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और अभी हम लॉग टेबल को यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लॉग टेबल देखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जिसको मैं बार बार यूज़ करूंगा तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 15986 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 15986
ये जो है इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 और 1 लाख के बीच में, 10,000 और 1 लाख के बीच में, क्योंकि ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट, अगर इसको यूनिटरी मेथड में अगर आप एक्सप्रेस करते हो, यूनिटरी में अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो तो ये हो जाएगा 1.5986 रेज़ टू द पावर इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि हमने 1 2 3 डेसिमल को 4 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर दिया। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि ये वाला जो नंबर है आपका 15986, ये जो नंबर है ये आपका 10,000 से बड़ा है, 10,000 से बड़ा है, बट 1 लाख से छोटा है, 1 लाख से छोटा है बट 10,000 से बड़ा है। तो 1 लाख का लॉग क्या हुआ, 1 लाख का लॉग जो हुआ वो हुआ 5, और इसका जो लॉग हुआ वो है 4। तो ये हमारे लिए क्वाइट ऑब्वियस बन जाता है कि 15986 का जो लॉग है वो 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में कैसे आ सकता है, 4 और 5 दोनों इंटीजर्स है, तो आंसर है कि इसका मतलब इसका जो लॉग है वो 4 पॉइंट कुछ होगा। 4 और डेसिमल में कुछ डिजिट्स होंगी हमारे पास, और वो डिजिट्स क्या होंगी, कैसे निकालने हैं वो भी हम सीखेंगे। तो इसमें ये जो 4 पॉइंट समथिंग हमारा हो गया, तो ये जो 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसमें ये जो 4 है ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पॉइंट के बाद कैलकुलेशन आती है, ये जो पॉइंट में हमारी कैलकुलेशन आती है, ये जो पॉइंट में हमारी डिजिट्स आती हैं, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। क्या बोलते हैं इसको, मैंटिसा, MANTISSA, मैंटिसा, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। और जो पॉइंट से पहले का नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद लॉग टेबल को यूज करके हम मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत ईजी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पावर 10 में रेज कर देते हैं। कोई भी नंबर हमें दिया हुआ रहेगा, जैसे हमें नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर अगर हमें दिया हुआ है, जैसे हमें 10 दिया हुआ है, 10 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 10 का कैरेक्टरिस्टिक 1 है। वैसे ही 15 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 15 का कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यूनिटरी में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1। तो यहाँ पर भी हमने 10 की पावर क्या लगाई, 1 लगाई, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। जैसे कोई दूसरा नंबर है 81 है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 8.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 लिख सकते हैं, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1। ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं। इन सब सारे नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक 1 रहेगी। 10 से लेकर 99 तक के जितने नंबर्स हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, 1 रहेगी। अच्छा, जो नंबर 10 से छोटे होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जैसे 5 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 5 को क्या लिखते हो आप, 5 को लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, किसी की पावर 0 जो होती है वो होती है 1। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है, 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0। अब कोई नंबर ऐसे होंगे जो इससे भी छोटे होंगे, जैसे 0.6 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.6 को 10 की पावर में अगर आप रेज करोगे तो ये आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -1, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -1। ये -1 कहाँ से आया, 0.6 को आप क्या लिख सकते हो, 0.6 को आप लिख सकते हो 6/10, और 6/10 ये जो 10 है, इसको जब आप न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर जो होती है वो नेगेटिव हो जाती है। तो इसका जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आया वो आया -1। तो -1 नहीं लिख के हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और 1 के ऊपर लगा देते हैं एक छोटा सा बार, 1 के ऊपर हम लगा देते हैं एक छोटा सा बार। ये क्या इंडिकेट करता है, ये माइनस साइन को इंडिकेट करता है। अगर हम यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं तो इससे हमारी जो कैलकुलेशंस है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हम माइनस साइन को कैसे यूज करते हैं, हम उसको इन द फॉर्म ऑफ बार यूज करते हैं। 1 के ऊपर बार लगा दिया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है ये 1 से छोटा है। ठीक है, और हम देख लेते हैं कुछ और नंबर के लॉग, कुछ और नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं। जैसे हमारा नंबर हो गया 0.08, तो इसको जब आप डेसिमल में 10 की पावर में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, 2 और उसके ऊपर बार। अब जैसे कोई नंबर ऐसे हुआ 17.8 अगर कोई नंबर हुआ तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
1.78 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1, क्योंकि ये डिजिट हमने, ये डेसिमल जो हमने एक पॉइंट खिसकाया यहाँ पर, तो इसको आप 1.78 इंटू 10⁻1 लिख सकते हो। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर से 1 हो गई, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 10 से लेकर 99 तक के जितने नंबर्स होंगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1। और 17.8 10 से बड़ा है और 99 से छोटा है, मतलब 10 और 99 के बीच में आ रहा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी 1 हो गई। अब कोई नंबर आपसे पूछा जाए, बहुत बड़ा नंबर जैसे आपसे पूछ लिया जाए 0.00052991, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछी जाए तो इसको कैरेक्टरिस्टिक में, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पता लगाने के लिए आपको इसको यूनिटरी में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा 5.291 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। कहाँ तक लेकर गए हम पावर को, पॉइंट को 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट्स को शिफ्ट कर दिया, तो ये आ गया 10⁻⁻4। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई -4। 4 माइनस लगाया और मतलब 4 लिखा और उसके ऊपर हमने बार का साइन लगा दिया। अब इसके बाद एक चीज़ और, ये देखिए अगर हमारे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5, ये नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी 1.2345 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। हमने कितने डिजिट आगे खिसकाया, 1 2 3 डिजिट्स, 1 2 3 4 डिजिट्स आगे खिसकाया, तो 10⁻4। ये 4 क्या हो गई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अच्छा, अब हम इसको लेते हैं 1.2345 अगर हमारे पास नंबर होता है तो ये तो ऑलरेडी यूनिटरी में एक्सप्रेस्ड है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। इसकी ये ऑलरेडी यूनिटरी में एक्सप्रेस है, इसमें हमने क्या लिखा, इसमें हमने लिखा 1.2345, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये 1.234 है, 10 से छोटा है, 10 से छोटा है, मतलब अगर आप इसको 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.345 हो जाएगा, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻0 से, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0। अब मान लीजिए हमारे पास नंबर है 0.12345, ये नंबर है, अगर आप इसको यूनिटरी में एक्सप्रेस करते हो तो ये आ जाएगा 1.2345, तो मल्टीप्लाइड बाय किससे करना पड़ेगा, इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻1 से, क्योंकि आपने पॉइंट को एक डिजिट यहाँ पर खिसकाया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 10⁻⁻1। अगर हमारे पास यही होता 0.00012345, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते 1.2345 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻123 10⁻⁻4 से आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाती -4। बट इन सबका मेंटिसा, इन सबका जो मेंटिसा है वो क्या है, वो सेम है, इन सबका मेंटिसा जो है वो सेम है। मेंटिसा को मतलब नहीं है कि इसमें आगे कितनी डिजिट्स हैं और पीछे कितने डिजिट्स हैं। अगर आपके पास नंबर ही होता 1 2 3 4 5 0 0 0 0, तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आप इसको एक्सप्रेस करते हैं 1.2345 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितने डिजिट आगे खिसकाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स आगे खिसकाया 10⁸8, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 8। बट ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर सब में क्या है, सेम है, मतलब जब आप इसका मेंटिसा सर्च करोगे तो मेंटिसा हमारे सबके लिए क्या होगा, सबका मेंटिसा क्या आएगा, सबका मेंटिसा कॉमन आएगा, बट कैरेक्टरिस्टिक सबकी अलग अलग है। मेंटिसा डज नॉट डिपेंड्स ऑन जीरोज, इट ओनली डिपेंड्स ऑन डिजिट्स। मेंटिसा ओनली डिपेंड्स on 0, Mantissa only depends on, sorry, Mantissa only depends on digits, only depends on digits and not on zeros before or after the digits। हमने देखा कि सबका यूनिटरी, सबको जब हमने यूनिटरी में कन्वर्ट किया तो सबकी डिजिट जो है कॉमन है, बाद में डिजिट्स, बाद में जीरोज हो या फिर पहले जीरोज हो, कोई भी हमारे यूनिटरी को चेंज नहीं कर पा रहा है। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि क्योंकि आपको जब लॉग सर्च करना है, आपको जब लॉग सर्च आप करोगे तो 1
1.2345 का ही आप लॉग सर्च करोगे, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक तो हम पहले ही यहाँ से देखकर लिख लेंगे, लॉग हमें सर्च इन्हीं डिजिट्स का करना पड़ेगा। तो जब आप लॉग इन्हीं डिजिट का सर्च करोगे तो ये डिजिट्स चाहे कोई सी भी हो, इनमें से कोई सी भी डिजिट हो, आपको लॉग इन्हीं का ही सर्च करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक सबकी अलग अलग हो जाएगी। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि मैंटिसा सिर्फ डिजिट्स पर डिपेंड करता है और पीछे वाले जीरोस और आगे वाले जीरोस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब पॉइंट के बाद जीरोस और पॉइंट से पहले वाले जीरोस पर डिपेंड नहीं करता, या फिर डिजिट्स के बाद अगर जीरोस होती है, जैसे इस केस में डिजिट के बाद जीरोस है, तो इस पर भी मैंटिसा डिपेंड नहीं करता है। अब हम ये देखते हैं कि लॉग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉग को कैलकुलेट करना अब हम सीखते हैं, क्योंकि अब जब log m इंटू एन आप करेंगे तो आपको log m और log n अलग से सर्च करने पड़ेंगे, फिर दोनों को ऐड करने पड़ेंगे। तो log m और log n को ऐड करने के लिए आपको log m और log n फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो log m और log n कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखते हैं। फॉर सपोज आपके पास एक नंबर है log ऑफ 12536, ये नंबर आपके पास है log ऑफ 12536, ये नंबर आपके पास है, और आपको क्या करना है, आपको इसका log सर्च करना है। तो log आप इसका log कैसे सर्च करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये डिजिट मैं यहाँ पर आपके लिए अलग से लिखता हूँ, 536। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा इसको यूनिटरी में एक्सप्रेस करना। यूनिटरी में आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, इसको यूनिटरी में आप एक्सप्रेस करोगे 1.2536 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 4। तो ये जो 10 टू द पावर 4 है, ये क्या हो गई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हमें लॉग सर्च करना है 12536 का। 12536 का अगर आप लॉग सर्च करोगे तो इसका लॉग कैसे सर्च करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें आप देखेंगे 12536 में शुरू की जो दो डिजिट्स हैं, इसको आपको लॉग में सर्च करना है, और उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसमें फिफ्थ कॉलम में आपको जाना है, क्योंकि दो डिजिट्स के बाद का नंबर क्या है, 5 है। उसके बाद आपको फिफ्थ कॉलम में जाना है और फिर है 36। फिर आपको लॉग टेबल में मीन डिफरेंस देखना है, और मीन डिफरेंस में आपको देखना है 36। तो अभी मैं आपके सामने लॉग टेबल रख रहा हूं, और लॉग टेबल में हम सर्च करेंगे पहले 12, और 12 के बाद कहां पर जाना है, हमें फिफ्थ कॉलम में जाना है, और फिफ्थ कॉलम में जाने के बाद हमें क्या सर्च करना है, मीन डिफरेंस में 3 सर्च करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए लॉग जो है हमें 4 डिजिट्स तक ही हमें वैल्यू निकाल कर दे सकता है, 4 डिजिट तक ही हमें लॉग वैल्यू निकाल कर दे सकता है। 6 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, तो 6 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो जो 36 है, ये जो है क्लोज टू 4 है, 36 जो है ये क्लोज टू 4 है। तो हम इसको 36 को 4 में भी हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 36 को हम 4 में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 12 में जाएंगे फोर्थ कॉलम, और फिर उसके बाद 12 में जाएंगे, 12 के अंदर हम देखेंगे फिफ्थ कॉलम में आप क्या सर्च करेंगे, फिफ्थ कॉलम में आप जो वैल्यू आएगी उसको सर्च करोगे। उसके बाद मीन डिफरेंस में जो नंबर आएगा, कौन सा मीन डिफरेंस लेना है आपको, 4 का मीन डिफरेंस लेना है, और उसको इस वैल्यू के अंदर ऐड कर देना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम एक एक करके वैल्यूज देखते हैं और फिर ये कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये हमारी लॉग टेबल है, इसमें यहाँ पर ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं, 0 से स्टार्ट है 9 तक लिखे हुए, और उसके बाद यहाँ पर नंबर लिखे हुए 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, शुरू की दो डिजिट्स को कंसिडर करना है। शुरू की दो डिजिट्स हमारी क्या थी, 12 थी। 12 के बाद जो थर्ड डिजिट हमारी थी 5, तो 5 थी। तो 12 के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, हम फिफ्थ कॉलम में जाएंगे, और हमारी जो नंबर था 0969 को हम क्या कर लेंगे, 0969 को हम नोट कर लेंगे। 0969 नोट करने के बाद इसी कॉलम में आप आगे जाओगे। ये जो नंबर्स होते हैं, ये जो 1 2 3 है, इसको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, दिस इज मीन डिफरेंस। ये जो होते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। ये जो मीन डिफरेंस होता है, अभी आपको मीन डिफरेंस सर्च करना है। क्या नंबर था हमारा, 1 2 में देखिए शुरू के दो डिजिट्स में हमने फिफ्थ कॉलम पे है 0969,
0969 हमने ले लिया। अब आपको देखना है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस मैंने आपको कहा था कि जो हमारा जो नंबर था वो 36 था, 36। तो अगर आप 3 का लेते हो तो वो है 10 और 4 का लेते हो वो है 14। 3 का क्या है 10 और 4 का क्या है 14। तो 36 जो नंबर है वो हमारा इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो हम ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट, ज़्यादा एक्यूरेट उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का मीन ले लेते हैं। 10 और 14 का अगर हमने मीन ले लिया तो हमने देखा जो हमारा आंसर आया वो आया 12। तो हम क्या ले लेते हैं, उस नंबर को 12 ले लेते हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपको ध्यान रखने हैं। 12th के रो में, 12th वाली रो में हमने 5th कॉलम में देखा 0969। फिर हम देखेंगे मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस में क्या नंबर था, 3 का मीन डिफरेंस, क्योंकि हमारा नंबर है 36। 36 मतलब 3 और 4 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 36 3 और 4 के बीच में आ रहा है हमारा नंबर। तो हमने क्या करा, 3 में 10 और 4 का 14, इन दोनों का मीन ले लिया और इसके बीच का नंबर हमने 12 लिख दिया। अब मैं आपको कॉपी में आपको दिखाता हूँ कि ये नंबर्स हमने कैसे लिखे। तो ये देखिए 1 2 की जगह 1 2 का मतलब 1 2 में हमने 12th कॉलम, जो 12 वाली रो थी उसमें हम 5th कॉलम में गए और हमने नंबर देखा, क्या था, नंबर था 0969 हमारा नंबर था। अच्छा, अगर यहाँ पर लॉग टेबल में आपके पास पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप इस पर पॉइंट लगा देना, ऑटोमेटिकली इस पर पॉइंट लगा देना। अब इसके बाद हमारा जो नंबर था वो 36 था। अब क्योंकि जो लॉग है हमें सिर्फ 4 डिजिट्स तक की इंफॉर्मेशन देता है, उसके बाद के डिजिट्स की लॉग हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। बट ये क्या कर दिया, ये हमने इसका हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। फॉर सपोज जैसे आपको जयपुर से अगर जोधपुर तक आपको जाना है, तो मैंने आपको बोला कि जयपुर से जो जोधपुर है वो 300 किलोमीटर है, वो 301 किलोमीटर है, 302 किलोमीटर है। अगर आपको जिस लोकेशन पे जाना है वो जोधपुर में एंटर करने के बाद 4 किलोमीटर और है, तो उससे आपको मतलब नहीं है, बट 300 किलोमीटर से आपको मतलब है। तो लॉग हमें क्या करता है, एक मोटा मोटा जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमें निकाल कर दे देता है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3 और 6 था, तो मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा। मीन डिफरेंस में आपको 3 और 4, 3 का जो मीन डिफरेंस था वो 3 का मीन डिफरेंस क्या था, 3 का मीन डिफरेंस था 10 और 4 का मीन डिफरेंस था 14। 3 और 4 का जो मीन डिफरेंस है वो हमने ले लिया और 3 और 4 का मीन डिफरेंस, इन दोनों का मीन आपने निकाल लिया और ये मीन आया 12। ये जो नंबर 12 था ये आपको इसके अंदर ऐड कर देना है, ये नंबर इसके अंदर आपको ऐड कर देना है। इसमें भी आप एक मिनट, ये जो डेसिमल है आप एडिशन करने के बाद लगा लेना, तो उससे आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। अब देखिए ये 0969 था, इसमें हमने 12 को ऐड कर दिया। 0969 में आप 12 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 0981 आ जाएगा, 0981। अब आप इसके आगे पॉइंट लगा दीजिए। अब जो हमने ये बात करी थी कि जो इसका लॉग है, देखिए ये जो नंबर है ये 10,000 से बड़ा है बट 1 लाख से छोटा है, तो इसका जो लॉग है वो क्या होना चाहिए था, इसकी जो पावर रेस करना, 10 जैसे 10,000 था और 1 लाख था, इसका लॉग आप इजीली 4 और 5 बता सकते हो। बट ये जो है 10,000 और 1 लाख के बीच में आ रहा है, तो इसका जो लॉग है वो 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं, और पॉइंट के बाद जो पॉइंट समथिंग समथिंग होता है वो हम यहाँ से देखकर लिख देते हैं। इसका आंसर आया 4.0981। ये क्या है, ये है लॉग 12536 की वैल्यू, लॉग ऑफ 12536 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 4.0981। 4.0981 डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स मोर देन इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि पहले हम लॉग निकालेंगे और लॉग निकाल के हम उसका एंटी लॉग निकाल लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करनी है, एंटी लॉग निकालने के लिए आपको ये डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं, फॉर एंटी लॉग आपको क्या करना है, डेसिमल के जो बाद के डिजिट्स हैं क्या है हमारे पास, 0.0981 है, इसको आपको एंटी लॉग की टेबल में सर्च करना है। तो मेथड वही है सेम। शुरू में हम क्या करेंगे, शुरू में हम ये 2 डिजिट सर्च करेंगे। 2 डिजिट सर्च करने के बाद आप उसके अंदर 8th कॉलम में जाएंगे और उसके बाद 1 का मीन डिफरेंस इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं एंटी लॉग की टेबल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके हम कैलकुलेशंस देखते हैं।
ये देखिए ये एंटी लॉग की टेबल है। अब हमारा जो शुरू के 2 नंबर थे वो थे 0.09। 0.09 में आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 8 कॉलम में। 8 कॉलम में आप गए, आपको नंबर क्या मिला, आपको नंबर मिला 1253। 1253 आपको नंबर मिला। और उसके बाद हमारा जो नंबर था, क्या था हमारा नंबर था, हमारा जो नंबर था वो था 0.0981। तो 0.09 हमने लॉग में सर्च किया, 0.09 हमने सर्च किया। 0.09 सर्च करने के बाद आप कहाँ गए, आप 8 कॉलम में गए। 8 कॉलम में आपको नंबर मिला 1253 आपको नंबर मिला। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 1, उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है 1 है। तो आप 1 के कॉलम में गए, 1 के इसी के अंदर 1 के कॉलम में आपने देखा, 1 में आपने देखा कि मीन डिफरेंस क्या है, मीन डिफरेंस 0 है। तो आपको इसके अंदर क्या ऐड कर देना है, इसके अंदर 0 ऐड कर देना है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर आपका रहेगा 0.0981 ही रहेगा, 0.0981 ही रहेगा। तो 0.0981 का एंटी लॉग, 0.0981 का एंटी लॉग हमने कितना देखा, हमने उसका एंटी लॉग देखा 1253। मतलब आपको क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई है। आपको 0.0981 आपने देखा, 0.0981 का एंटी लॉग आपने देखा, 0.09 वाले रो में 8 कॉलम में क्या था 1253 था। और इसका मीन डिफरेंस जो था, इसकी जो नेक्स्ट डिजिट थी वो थी 1। तो 1 का मतलब 1 का जो मीन डिफरेंस था वो क्या है 0 है। तो 1253 में आप क्या ऐड कर देंगे 0। तो आपका आंसर क्या रहेगा 1253 ही रहेगा, आपका आंसर 1253 रहेगा। तो एंटी लॉग ऑफ 0.0981 इज 1253। एंटी लॉग किसका एंटी लॉग चाहिए हमें, 0.0981 का एंटी लॉग आपको चाहिए। तो इसको एंटी लॉग करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कितना निकाला हमने इसका एंटी लॉग, हमारा आंसर था 1253। 0.09 का 1253, 0.09 वाली रो में 8 कॉलम में आपने गए तो 1253 मिला, 1 का मीन डिफरेंस आपको मिला 0। तो ये 1253 ही रह गया। अब जब आप इसको अच्छा ये 1253 आ गया। अब आप इसको यूनिटरी में एक्सप्रेस कर दीजिए। यूनिटरी में एक्सप्रेस करने के बाद आप लिखेंगे 1.253 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक वो होगी जो डेसिमल से पहले की नंबर थी, मतलब सॉरी पावर क्या होगी, पावर वो होगी जो हमारे डेसिमल से पहले की डिजिट थी। डेसिमल से पहले की डिजिट क्या थी, डेसिमल से पहले की डिजिट थी हमारी 4। तो हमने यहाँ पर लगा दिया 10 की पावर 4। तो ये क्या हुआ, ये इक्वल टू हो गया 12530। हमसे पूछा गया था 12536, मतलब 12536 किलोमीटर, 12536 किलोमीटर हमसे पूछा था। और हमने निकाला 12530 किलोमीटर। 6 का अप्रॉक्सीमेशन जो है हमारा चलेगा, इतना अप्रॉक्सीमेशन हमारा यहाँ पर चलेगा। क्योंकि जब आप 12500 किलोमीटर आप चल रहे हो तो 12500 किलोमीटर में आपका काम हो जाना चाहिए। बट उसके बाद भी हमने एक और डिजिट बताया कि 12530 किलोमीटर आप चल रहे हो, तो इतना अप्रॉक्सीमेशन जो है वो चलता है। क्योंकि ये जो डिजिट है ये काफ़ी बड़ी है 12500, उसके बाद ये थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेशन जो है वो चलेगी, क्योंकि लॉग की लिमिटेशन है। इससे ज़्यादा एक्यूरेट लॉग आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस हम करके देख लेते हैं लॉग में। तो फिर आप लॉग टेबल, लॉग के क्वेश्चंस आप उससे कर पाएंगे। फॉर सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको पूछा गया है, कि 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 9 6 2 1, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोला गया है। तो आप क्या करोगे, इसका ले लोगे लॉग। इसका जब आप लॉग ले लोगे तो ये आ गया 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 9 6 2 1। तो ये किसके इक्वल होता है, हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। प्रोडक्ट रूल यूज करने के बाद हम इसको लिखेंगे लॉग ऑफ 1 2 3 4 5 प्लस लॉग ऑफ 8 9 6 2 1। लॉग ऑफ 1 2 3 4 5 और लॉग ऑफ 8 9 6 2 1। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। तो शुरू में आपको क्या देखना है 1 2, और उसके बाद कहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है उसके थर्ड कॉलम में, और फिर आपको सर्च करना है 4 और 5। 4 और 5
तो आप 4 का भी लिख सकते हैं, 5 का भी लिख सकते हैं, और आप राउंड ऑफ करना चाहे तो राउंड ऑफ कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम 4 और 5 दोनों का लेकर उसका मीन ले लेंगे, ठीक है। 4 और 4 का भी मीन डिफरेंस देख लेंगे, 5 का भी मीन डिफरेंस देख लेंगे और उसका मीन हम ले लेंगे, और फिर 89621 का भी इसी तरह से करेंगे। ये नंबर्स मैं आपको लॉग टेबल में वापस से लिख लूंगा और फिर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो नंबर थे वो थे हमारे 1 2 3 4 5 और 8 9 6 2 1, 8 9 6 2 1 ये नंबर्स थे। तो पहले हम 1 2 3 4 5 का निकाल लेते हैं लॉग। तो 1 2 3 5 निकालने के लिए लॉग हमें 12 के अंदर जाना है, ये एंटी लॉग की टेबल है, लॉग में देखते हैं। ये देखिए लॉग में आपने देखा तो 1 2 3 4 5 और दूसरा नंबर था 8 9 6 2 1। तो आपको लॉग और एंटी लॉग देखना है। तो सबसे पहले आपने देखा लॉग, किस में देखोगे आप? 12 वाली रो में देखोगे। 12 वाली रो में थर्ड कॉलम, 12 वाली रो में आपने थर्ड कॉलम देखा तो आपका आंसर क्या है? 0899 को आपने नोट कर लिया। इसके बाद आपको क्या देखना है? आपको 4 और 5 का मीन डिफरेंस लेना है। 4 का मीन डिफरेंस क्या है? 4 का मीन डिफरेंस है 14 और 5 का मीन डिफरेंस है 18। तो ये सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं कॉपी में। ये नंबर कितना है? 0899। तो देखिए पहले हम लॉग ऑफ 1 2 3 4 5 को अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए 1 2 में हमने थर्ड कॉलम में देखा तो आंसर कितना आया था? आंसर आया था 0899 हमारा आंसर था। और फिर इसके बाद हमने 4 मीन डिफरेंस देखा, 4 और 5 का। 4 का मीन डिफरेंस था 4 का मीन डिफरेंस था 14 और 5 का मीन डिफरेंस था 18। तो हमने इन दोनों का एवरेज ले लिया। 14 और 18 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? हमारा आंसर आ जाता है 32 आंसर आ जाएगा। तो हम इसका मीन ले लेंगे, मीन इज 16, ठीक है। 2 से डिवाइड, मीन लेने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 नंबर्स थे। तो हम क्या करेंगे? अब ये जो 16 है इसको इसमें ऐड अप कर देंगे। ये ऐड जब हमने किया तो 9 और 15, 9 और 2 11 और 9, ये आ गया 0915, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसका कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड आउट नहीं किया, पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा कि दिस इज 1.2345 इंटू 10⁴ 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट्स लगाया तो 10 की पावर कितनी हो गई? 10 की पावर 4 हो गई। तो हमने इसका ये जो लॉग है ये लिखा, इसका लॉग जब हमने लिखा तो लॉग ऑफ 1 2 3 4 5 का जब आप लॉग एक्सप्रेस कर रहे हो, ये आपने लिखा। जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने पहले लिख दी 4, कैरेक्टरिस्टिक आपने पहले लिख दी 4 पॉइंट, कितना आ जाएगा? 4 पॉइंट, ये जो हमने सॉल्व करके लिखा 0.0915, 4.0915, ये क्या आ गया? ये आ गया लॉग 1 2 3 4 5 का लॉग आ गया। अब इसका एंटी लॉग देखते हैं। अच्छा, एंटी लॉग नहीं देख के अभी हम क्या करते हैं? 8961 का भी लॉग देख लेते हैं। लॉग ऑफ 8961, तो आपको क्या करना है? शुरू की 2 डिजिट्स और फिर उसके अंदर 6th कॉलम में आपको जाना है और फिर 2 और 1 का मीन सर्च करना है, ठीक है। तो लॉग देखते हैं 89621 का लॉग कैसे निकालता है। ये देखिए अब हमें कहाँ जाना है? अब हमें 89 में जाना है। 89 में हमें जाना है 89 में आपको कहाँ पर जाना था? 89621 था, तो आपको कौन से कॉलम में जाना है? आपको 6th कॉलम में जाना है। फर्स्ट इज 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6th कॉलम है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 9523 और 9523 को हम नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर था वो था 21 था। तो हम क्या करते हैं? हम 2 का मीन ले लेते हैं क्योंकि 2 1 इज अप्रॉक्स, मीन डिफरेंस जो है वो 2 का ले लेते हैं क्योंकि जो 2 1 था वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 20 के इक्वल है। तो 2 का मीन डिफरेंस कितना है? इस रो में 2 का मीन डिफरेंस आया 1। तो हम क्या करेंगे? 9523 में 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9524। तो लॉग ऑफ, तो पहले इसको उसमें एक्सप्रेस कर लेते हैं, यूनिटरी में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8.9621 इंटू 10⁴ हो गया। तो हमने जब इसका एंटी लॉग लिया
सॉरी अभी जब हम इसका लॉग ले रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमने इसका देखा तो ये लॉग ये आया था, ये जो डिजिट आई थी ये आई थी 9523। हम जब इसका लॉग सर्च करने लगे तो डिजिट हमें देखी 9523 और मीन डिफरेंस कितना था, मीन डिफरेंस था 1, तो ये हो गया 9524, ये 9524 हो गया। और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी हमारी, कैरेक्टरिस्टिक थी 4, तो लॉग ऑफ 89621 इसका जो लॉग है ये कितना आ गया, ये आ गया 4.9524, ये हमारे दोनों के लॉग आ गए। अब हमें क्या करना है, दोनों के लॉग को ऐड कर देना। दोनों के लॉग को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 और 4 9, 2 और 1 3, 9 और 5 14, 4 कैरी इज 1, 9 and 1 10, तो आपका आंसर है 9.0439, 9.0439। तो ये जो 9.0439 है, अब आपको क्या करना है, इसका एंटी लॉग लेना है, इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग आपको लेना है 9.0439। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि डेसिमल के पहले की डिजिट्स को आपको कंसिडर नहीं करना है, इसकी बाद के डिजिट्स को आपको कंसिडर करना है। तो डेसिमल के बाद क्या है, 0.0439 है, तो हम 0.0439 में हम क्या करेंगे, शुरू की 2 डिजिट्स मतलब 0.4 में थर्ड कॉलम में जाएंगे और फिर 9 का मीन डिफरेंस लेकर उसमें ऐड कर देंगे। तो एंटी लॉग देखते हैं। ये देखिए एंटी लॉग में आपको जाना है 0.04 में कौन से कॉलम में, 0.04 में थर्ड कॉलम में आपको जाना है 0 1 2 3। थर्ड कॉलम में ये कितना आ गया, ये आ गया 1102, दिस इज ये 2 की वैल्यू आपको लेना है 3, तो आप ये आ गया 1104। ये वाला आपको कंसिडर करना है, ये वाला आपको कंसिडर नहीं करना है। कितना है 1104। और उसके बाद आपको मीन डिफरेंस किसका लेना है, मीन डिफरेंस आपको लेना है 9 का। ये मीन डिफरेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मीन डिफरेंस कितना है, 9 का मीन डिफरेंस 2 है। तो 1104 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1106। तो ये निकालने के लिए आपने क्या किया, 0.04 में थर्ड कॉलम में गए और 0.04 में थर्ड कॉलम में देखा, आपने देखा तो ये आया 1104 और 9 का मीन डिफरेंस कितना था, 9 का मीन डिफरेंस 2 था। इसको जब आपने ऐड किया तो ये आ गया 1106, ये आ गया है 1106। अब आपने क्या किया, ये 1106 आपने इसको लिखा यूनिटरी में, तो आप इसको लिखोगे 1.106 और कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, मतलब यूनिट डेसिमल से पहले हमारी डिजिट क्या थी, 9 थी, तो 10 की पावर क्या लग जाएगी, 10 की पावर 9 लग जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब था कि आप जब 1 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 9 6 2 1 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो 1.106 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 9 आएगा। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम लॉग के यूज से हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। अभी जो टाइम है, टाइम हमें ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जब आपको लॉग अच्छे से आ जाएगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसलिए ताकि जो डेसिमल वाले नंबर है उसकी भी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये हमारे पास एक इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। आपको अगर पूछा गया कि 89621 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 89621 को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 0.12345 से, ये वही नंबर है जो हमने पहले कंसिडर करा था। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो ये देखिए 0.12345 मल्टीप्लाइड बाय 89621, इस तरह से। ये नंबर मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि ये इसकी वैल्यूज हमने लॉग टेबल में देख रखी है। जब आप इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, आप दोनों का लॉग लेंगे। जब आप दोनों का लॉग लेंगे तो ये आ गया 0.12345 मल्टीप्लाइड बाय 89621। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस करके लिखना है, लॉग ऑफ 0.12345 प्लस लॉग ऑफ
89621 ये आपको लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यूनिटरी में, इसका जब आप लॉग लेंगे, लॉग ऑफ 0.12345, इसका जब आप लॉग देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यूनिटरी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.2345 1.2345 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर कितना है, 10 की पावर माइनस, अच्छा ये हमने डिजिट्स जो है यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट्स खिसकाइए यहाँ पे डेसिमल को, यहाँ पर हमने ये जो 4 डिजिट्स है, तो ये जो डेसिमल है, तो देखिए ये हमने पॉइंट कहाँ पे लगाया, हमने पॉइंट लगाया 1 के बाद। अगर आपने 1 के बाद पॉइंट लगाया मतलब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 10 की पावर -1 ये आ गया, ठीक है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1, कैरेक्टरिस्टिक -1 मतलब आपने क्या लिखा, -1 नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं 1 और 1 के ऊपर बार, फिर उसके बाद पॉइंट। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 का सर्च करना है, और 1 2 3 4 5 का आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, कितना था, ये जो था ये था 0915, तो माइनस ये 1 बार और 0.0915 12 के बाद हम थर्ड कॉलम में गए तो हमें मिला 0.0899, फिर उसके बाद हमने 4 और 5 का जो मीन है वो निकाल कर देखा तो आया 16, तो 0899 में आपने 16 ऐड किया तो ये आ गया 0.0915 ये क्या आ गया, ये आ गया इसका लॉग, ये इसका लॉग आ गया। अब आपको क्या करना है, लॉग लेना है 89621 का, 89621 का लॉग आपने ले रखा है, 89621 का लॉग था लॉग ऑफ 89621, इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने क्योंकि ये हमें पहले ले रखा है, और ये आया था 4.9524। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, अब आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, 0915 प्लस 4.9524। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर माइनस लगा देते तो पूरी की पूरी क्वांटिटी ये माइनस हो जाती, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स थी उनको एज इट इज ऐड ही करना है, जैसे 4 और 5 9, 1 और 2 3, 9 और 5 14, कैरी इज 1, और 0 और 9 9 प्लस 0 इज 9 और कैरी का 1 10, तो 0 और हमने 1 का लगा दिया, कैरी का 1 हमने ऊपर लगा दिया। नाउ 4, अब ये वाला जो 1 है ये 4 के, ये वाला जो 1 है ये 4 के साथ माइनस होगा क्योंकि इसके ऊपर किसका साइन है, माइनस का, तो 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 होता है 3, और ये कैरी का 1 ऐड हो जाएगा, कैरी का 1 ऐड होते ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो आंसर आ गया आपका 4.0439, ये आपका लॉग कितना हो गया, 4.0439, ये लॉग आ गया किसका, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 4.0439, इसका लॉग इस तरह से आपने निकाला। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालने के लिए हम 0.04 का लॉग देखेंगे, कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में, 0.04 का लॉग है थर्ड कॉलम में, हमने निकाल के देखा था, 0.04 का लॉग थर्ड कॉलम में है, ये हमने ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, 0.04 का लॉग थर्ड कॉलम में देखिए हमने कितना निकाला, 1104, फिर उसके बाद इसका 9 का मीन डिफरेंस निकाला तो ये कितना आ गया 2, और दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 1106 आ गया 1106। अब इस 1106 को आपको यूनिटरी में एक्सप्रेस करना है तो ये आ गया 1.106 इंटू 10 की पावर। अब 10 की पावर आपको कितनी लगानी है, 10 की पावर अब आपको लगानी है, यहाँ पर कितना लिखा था हमने, 4 लिखा था, तो अब 10 की पावर कितना आ गया, 10 की पावर 4। पहले हमारा आंसर क्या आया था, 10 की पावर 9 में आया था, अब हमारा आंसर आ गया 10 की पावर 4 में। तो इस तरह से आपको लॉग्स और एंटी लॉग आपको लेने, यहाँ पर हमने क्या करा है, इसका एंटी लॉग लिया है, एंटी लॉग लिया है, एंटी लॉग लेने के बाद ये नंबर आया और इसके बाद हमने इसको इस तरह से एक्सप्रेस किया। तो ये कहानी थी लॉग और एंटी लॉग की। इस तरह से आपको लॉग और एंटी लॉग अलग अलग नंबर्स के आपको लेकर देखने हैं। मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बाइनोमियल थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री और लॉग के क्वेश्चंस होंगे, तो वो वर्कशीट जो है वो आपको सॉल्व करके रखनी है और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे एक बार, और आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेरीज होगी तो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर देंगे।
तो वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ्स का। ग्राफ हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।